आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा सेकंड बुक का चैप्टर 10 है, आखिरी चैप्टर विकास। इसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं, तो आपको वीडियो बहुत ध्यान से देखना है। और इसी के साथ आपका जो टर्म 1 का जो सिलेबस है एमसीक्यू का वो भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम। टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको वीडियोज़ और नोट्स वगैरह के लिंक मिल जाएंगे। क्लास 11 ESP नाम से हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, आप वहाँ पे जुड़ जाइए। बात करते हैं क्वेश्चन की, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि मानव विकास प्रतिवेदन किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन में है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र परिवार नियोजन कार्यक्रम या फिर यूनेस्को के द्वारा। तो देखिए, ये जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है यानी कि UNDP, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा ये मानव विकास प्रतिवेदन जो है वो जारी किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास को मापने का एक मुख्य तरीका है। ऑप्शन में है विभिन्न देशों की वार्षिक रिपोर्ट, देशों का आर्थिक स्तर या मानव विकास प्रतिवेदन या इनमें से कोई नहीं। तो आप जब सभी जानते हैं कि देखो, जो ये मानव विकास प्रतिवेदन है इसके जरिए विभिन्न देशों का जो मानव विकास सूचकांक होता है उसको देखा जाता है। ठीक है, एक रिपोर्ट होती है जो प्रस्तुत की जाती है, उसमें पता लग जाता है कि किस देश का मानव विकास सूचकांक जो है वो कितना है, कौन सा देश कितनी स्थिति पर ऊपर जा रहा है, कौन सा नीचे जा रहा है, किस में क्या कमियां, वो वहाँ पे दिख जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है हमारा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि वृहत परियोजनाओं के विरुद्ध चलाए गए आंदोलन को पहचानिए। देखिए, हमारे देश में एक बहुत बड़ी परियोजना लाई गई थी लेकिन उसका विरोध किया गया था, तो आपसे यही पूछा गया है कि वो जो बड़ी योजना है उसके विरुद्ध जो चलाई गया जो आंदोलन था वो कौन सा है, मतलब कौन सी घटना आप समझ लो या कौन सा आंदोलन चलाया गया था। तो देखिए, ऑप्शन में है फरक्का बांध योजना, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ग्रामीण विकास आंदोलन या शहरी विकास आंदोलन। तो देखिए, आपको याद हो, अगर आपने पढ़ा हो कभी, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था ये बहुत बड़ी परियोजना थी जिसके तहत बड़े बड़े बांध का निर्माण होना था, लेकिन इसका बड़े पैमाने पर इसका विरोध किया गया था क्योंकि वहाँ के जो आदिवासी या फिर आसपास के जो गांव थे, लगभग 250 गांव ऐसे थे जो डूब की कगार पे थे, यानी जो 250 गांव जो थे वो डूब सकते थे। ऐसे में इनके सामने विस्थापन का खतरा आ रहा था क्योंकि अब अपना घर बार छोड़ के इनको कहीं और जाना पड़ता। तो ऐसे में क्या हुआ था, इसका जो ये जो आंदोलन हुआ था इसका विरोध हुआ था बहुत बड़े लेवल पे। ठीक है, मेधा पाटेकर आपने पढ़ा हो तो उनके द्वारा, और बहुत सारे लोग पर्यावरणविद इस आंदोलन में शामिल थे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है कि विकास की ऐसी रणनीति जिसमें पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो और प्राकृतिक संसाधनों का जो उपयोग हो वो मुक्त व्यवता के साथ किया जाए, यानी कम से कम किया जाए, और उन्हें संरक्षित रखा जाए यानी कि बचा के रखा जाए। तो ये स्टेटमेंट जो है आपके सामने, इस स्टेटमेंट का संबंध निम्न में से कौन से ऑप्शन से सटीक बैठता है। ठीक है, ध्यान से एक बार देखिए, आर्थिक विकास कहेंगे हम इसे, या टिकाऊ विकास कहेंगे, या उपभोक्ता विकास, या इनमें से कोई नहीं। आप जानते हैं टिकाऊ विकास, टिकाऊ विकास में ही ये देखा जाता है कि विकास की जो स्ट्रेटेजी है, जो रणनीति है वो ऐसी हो जिसमें पर्यावरण जो है उसको कम नुकसान हो और प्राकृतिक संसाधनों का जो उपयोग हो वो मतलब इतना हो जितनी जरूरत हो, बेकार ना किया जाए। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, टिकाऊ विकास कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विकास के अर्थ का संकुचित रूप में प्रयोग। देखिए, विकास जो है शब्द, इसका अगर हम अर्थ देखें तो दो तरीके से इसका अर्थ प्रयुक्त किया जाता है, एक संकुचित यानी छोटे रूप में और एक व्यापक यानी कि बड़े रूप में। पर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, संकुचित रूप में। व्यापक भी है नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो आपको दोनों का मतलब पता होना चाहिए। देखिए, संकुचित रूप में क्या होता है कि आर्थिक विकास की दर में, अगर मान लो कोई देश है उसके आर्थिक विकास की दर में अगर वृद्धि हो रही है तो हम ये मान लेते हैं कि भाई वो विकास कर रहा है, या फिर समाज जो है किसी देश का वो आधुनिक हो रहा है तो भी हम कहते हैं कि भाई विकास कर रहा है। यानी ये जो दोनों हैं, ए और बी दोनों आपके सही हैं, ये क्या है, संकुचित रूप में दिखाते हैं। लेकिन अगर यहीं पे क्वेश्चन को पलट के संकुचित ना पूछते, आपसे बोलते हैं कि भाई बताइए कि विकास के अर्थ को व्यापक रूप में कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है, तब आपके सामने ऑप्शन है, ध्यान से देखिए, उन्नति और प्रगति देखी जाती है। इसमें उन्नति और प्रगति के साथ साथ समाज का कल्याण और समाज का बेहतर जीवन की जो अभिलाषा है उसको भी देखा जाता है। इसमें आर्थिक उन्नति तो देखी जाती है, साथ में ये भी देखा जाता है कि जो लाइफ का स्टैंडर्ड है वो क्या है, यानी कि जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही। तो ये सारे के सारे इसमें पॉइंट सही हैं, तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब देखिए, देखने में क्वेश्चन एक जैसा लग रहा है बट इसमें थोड़ा सा अंतर है, दोनों क्वेश्चनों को ध्यान से एक बार देख लो, समझ लो, क्योंकि पेपर में आपको कंफ्यूज करेगा ऐसा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि आगामी पीढ़ी यानी कि आने वाले भविष्य की जो पीढ़ियां हैं, आगामी पीढ़ियों की आवश्यकता का ध्यान रखना
और संसाधनों के साथ बिना समझौते किए वर्तमान पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करना क्या कहलाता है। देखिए आगामी पीढ़ी जो है यानी जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसका भी हमें ध्यान रखना है, और संसाधन जो अभी है उन संसाधनों का जो हम यूज़ कर रहे हैं बिना समझौते किए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता भी पूरी हो जाए और आने वाले भविष्य में जो पीढ़ी है उसका भी हो जाए। इसको क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है ऑप्शन में देखिए, आर्थिक विकास कहेंगे इसे, या फिर इसको हम व्यापक विकास कहेंगे, या सतत विकास कहेंगे, या राजनीतिक विकास कहेंगे। ध्यान से देखिए एक बार, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना सतत विकास। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सी ऑप्शन, ये याद कर लो बिल्कुल। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि विकास की दृष्टि से, ठीक है ये दृष्टि है ये, ठीक है इसको आप ऐसे मान लीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, विकास की दृष्टि से विश्व को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया। ऑप्शन में है 1, 2, 3 या 4। देखिए 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 3 श्रेणी कौन सी है ये भी आपको पता होनी चाहिए। देखिए कुछ देशों को तो विकसित देश की कैटेगरी में रख दिया गया है, कुछ देशों को अल्प विकसित देश की कैटेगरी में रख दिया है, ठीक है, और कुछ देश है वो विकासशील। तो ये 3 कैटेगरी है, यानी ये 3 श्रेणी है, 1, 2 और 3, ये तीनों याद रख लें। ये दुनिया को इस तरीके से बांट दिया गया है विकास की दृष्टि से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है यूएनडीपी का विस्तृत नाम यानी कि फुल फॉर्म ऑफ द यूएनडीपी। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन में है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनिवर्सल नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डॉक्टर्स प्रोग्राम, और नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो ए ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसका फुल फॉर्म है, इसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, यूनाइटेड से संयुक्त, नेशन से राष्ट्र, डेवलपमेंट से आप विकास कह लो और प्रोग्राम से कार्यक्रम कह लो। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने के निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रतिरूप है? ऑप्शन में है बाजार अर्थव्यवस्था के प्रतिरूप, कल्याणकारी राज्य का प्रतिरूप, विकास का समाजवादी और गांधीवादी प्रतिरूप, या उपरोक्त सभी। देखिए ये सारे ही हैं। बाजार का अर्थव्यवस्था प्रतिरूप भी विकास का प्रतिरूप है, कल्याणकारी राज्य का प्रतिरूप भी विकास का प्रतिरूप है, विकास का समाजवादी और विकास का गांधीवादी, ये दोनों ही प्रतिरूप जो है ये विकास के प्रतिरूप है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो डी है आपका वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के समय में विश्व विकास के किस मॉडल का अनुसरण कर रहा है? अगर आज वर्तमान समय की बात करें, ऑप्शन में है समाजवादी मॉडल, बाजार अर्थव्यवस्था का मॉडल, उदारवादी आर्थिक मॉडल, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बाजार अर्थव्यवस्था का जो मॉडल है आज के समय में इसको दुनिया अपना रही है, इसका अनुसरण कर रही है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है कि बाजार अर्थव्यवस्था का प्रतिरूप क्या है? देखिए बाजार जो अर्थव्यवस्था है इसमें पूंजीवाद भी होता है, इसमें स्वतंत्रता और खुली प्रतियोगिता, खुला कंपटीशन, व्यापार बढ़ोतरी, ये सारी चीजें होती है। इसमें मुक्त बाजार का भी कॉन्सेप्ट है, यानी ये तीनों पॉइंट जो है ये बाजार अर्थव्यवस्था से संबंधित है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो ये क्वेश्चन आपको सारे कराए हैं। आपको कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूजर नेम है, आप मुझे वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं और मैसेज करें, मैं आपको टाइम निकाल के रिप्लाई का प्रयास करूंगा। ठीक है, बाकी आपका टर्म 1 का जो सिलेबस था वो यहाँ पे कर दिया मैंने कंप्लीट, और आपके टर्म 1 में MCQ क्वेश्चन आने हैं, ये इसकी आप तैयारी करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।